नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। गोविंद गोविंद की ये कहानी है। गोविंद की ये कहानी 2004 की है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले गोविंद एक लड़की के प्यार में पागल से हो गए थे। पहला मोहब्बत था, पहला प्यार था। ऐसा परवान चढ़ा कि अपने होशो हवास तक खो बैठे थे। रात दिन उसी लड़की के सपने आती थी। और वो लड़की थी जहाँ उनका मामा एक कॉलोनी में रहती थी और उसी के बगल का वो घर था जिसमें वो लड़की रहती थी। और गोविंद जो थे ना, अपने मामा के घर पहले बिल्कुल नहीं जाती थी। जब कोई ज़रूरत होता था तब भी वो अब आनाकानी करते थे। लेकिन एक शादी में गए और जब से उस लड़की से गोविंद की मुलाकात हुई तब तो मामा के घर बिना बुलाए हुए पहुंच जाती थी। अब लोग बाग हैरान थे कि ऐसा गोविंद को क्या हो गया कि बिना बुलाए हुए और मामा के घर कोई ना कोई बहाने से चले जाती थी। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं गोविंद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है। अब आप मेरा मतलब तो समझ ही गए होंगे कि मैं मामा के घर किस लिए जाता था। मैं 25 साल का था, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मामा का जो कॉलोनी थी उसके घर, जो मामा के घर के पीछे जो बगल का घर था, और वहाँ पर एक लड़की रहती थी। उससे मुझे अब प्यार हो गया था और वो भी मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। मैं कोई ना कोई बहाना बना करके मामा के घर पहुँच जाता था। रात भी वहीं रुकता था क्योंकि छत जो था ना उस लड़की का मामा के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। तो मौका देख करके वो लड़की छत पर आती थी, फिर मैं भी छत पर सो रहा होता, मुझे वो अब मिल जाती और फिर हम लोग प्यार मोहब्बत करते। ऐसा ही मेरे साथ जीवन में अब चल रहा था। मैं बहुत खुश था, लेकिन कब कैसा टाइम आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे जो मामा का परिवार था ना, ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जो बड़े मामा थे ना और एक छोटे मामा थे। बड़े मामा तो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, उनका ट्रक का काम था। और छोटे मामा की जो शादी हुई थी ना, तो कुछ देर तक मेरे साथ में छत में बैठे रहते थे। आखिर नई नई शादी हुई थी, अपने पत्नी के पास भी जाना होता है। और मुझे वो छोड़ करके कोई ना कोई बहाना करके चले जाते कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश करवा लूँ। मैं समझता तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं चुप रहता था कि ठीक है, जाओ भाई, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, नई बहुरिया आई है, अब तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। मैं अपना छत पर आराम से अकेले अब बैठा रहता था। मैं भी तो इंतज़ार में था अपनी प्रेमिका का। आधी रात के बाद वो आती थी कुछ टाइम के लिए, फिर हम लोग जैसे सदियों से प्यासे हो और ऐसे हम आपस में मिलते। मेरा तो मन नहीं करता था कि उसको छोड़ें, कि तुम नीचे जाओ, लेकिन कहती नहीं, मम्मी पापा सो रहे हैं, जाग जाएंगे, मुझे जाना ही होगा। तब मैं थोड़ी नाराज़गी तो होती थी, लेकिन मैं उसको जाने देता था, अगले दिन का वादा करके कि अगले रात को तुम आओगे। वो अमावस की रात थी और हमारे जो मामा के घर था ना, अब उसके बगल में जो खाली स्थान था, खेत था, और वहाँ पर कई तरह के पेड़ भी अब जमे हुए थे। नीम का भी था, बबूल का भी था, ऐसे कुछ पेड़ थे जिसका नाम मैं जानता नहीं था। और वो जो उनका कहना था ना बबूल के पेड़ के, नीम के पेड़ के बारे में, मेरे जो मामा थे, छोटे मामा, कि देख गोविंद, अमावस की रात को हम लोग छत पर नहीं सोते हैं। जब मैं पूछा कि कारण क्या है, तब कहने लगे कि कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरा परिवार है, सब मना करता है। तुम्हें भी मैं मना कर रहा हूँ कि अमावस की रात के छत पर बिल्कुल मत सोना, चलो नीचे सो। लेकिन मैं पढ़ा लिखा इंसान था, मैं जानना चाहता था कि आखिर रहस्य क्या है। जब मैं उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है, अमावस की रात को ऐसा क्या हो जाता है, तब मामा का लड़का कहने लगा धीरे से मेरे कान में कि मैं सुना हूँ कि जो बबूल का पेड़ है ना, जो देख रहे हो ना, नीम का पेड़ है, वहाँ पर आत्माएं रहती है, चुड़ैल रहती हैं। और अमावस की रात को जो भी
इस छत पर कोई भी इंसान सोता है अब उसको पकड़ लेती है। मैं अपनी मामा की बात सुनकर एकदम हंसने लगा। कैसी बात कर रहे हो मामा, कौन सी दुनिया में जीते हो? देखो हम किस सदी में हैं, लोग कहाँ से कहाँ देश पहुँच चुका है और तुम आज भी उसी पुरानी घिसी पिटी बातों में यकीन करते हो। अरे कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, ना कोई चुड़ैल होता है, ना तो आप मुझे डराओ ना खुद डरो। वैसे में मैं डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन मामा जो थे मुझे समझाना था और समझा दिए। अब मुझे बिल्कुल छत पर रुकने नहीं दिए। नहीं नहीं, हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, चलो नीचे। मैं तो अपनी प्रेमिका के इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं अपनी प्रेमिका से कैसे मिल पाऊंगा। लेकिन मामा की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं गया तो नीचे, लेकिन जैसी मेरी आत्मा छत पर थी, अब वो अपनी प्रेमिका का बाट देख रही थी। मैं नीचे जरूर सोया था, लेकिन मेरा ध्यान छत के ऊपर लगा रहा था। कब आधी रात हुआ, कब परिवार के सारे लोग, मामा का परिवार पूरा सो चुका था और उसी वक्त का तो मुझे इंतज़ार था। चुपचाप मैं अपने चारपाई से उठता हूँ और सीढ़ियाँ दबे पाँव चढ़ता हुआ छत पर चला जाता हूँ। जा कर के मैं इधर उधर घूमने लगता हूँ। मुझे लगा कि नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, अब आने वाली होगी, क्योंकि मैं घड़ी देखा था, रात के अभी 12 ही बजे थे और वो 12:30 के आसपास आती थी। मैं अपने छत पर, मामा की छत पर टहल रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी प्रेमिका आएगी, कब प्रेमिका आएगी, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक जो बबूल का पेड़ था ना, कुछ आवाज़ आई, उस पर से जैसे कोई पक्षी बैठे हुए थे, अचानक उड़ गए। वैसे रात में पक्षी बैठते हैं पेड़ों पर, आराम करते थे, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। हो सकता है कि इस कारणवश कोई बिल्ली वगैरह नज़र आ गई हो, उड़ गई हो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं डरा, नए ज़माने का लड़का जो था ना, और मैं बिल्कुल इग्नोर करके अब मैं छत पर इधर से उधर, मेरी आंखें तो पड़ोसी वाली छत पर लगी थी जिस घर में प्रेमिका रहती थी, लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं था। अचानक जैसे मेरे पीछे आकर के मेरे सर पर कोई हाथ फेर रहा। मुझे लगा कि अरे, मुझे दूसरे छत पर जाना होता था, मेरी प्रेमिका मेरी छत पर आ गई। मैं चौंक करके मुड़ता हूँ और जो मैं देखता हूँ ना, तो मैं अब देखते ही रह जाता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। परी के समान लग रही थी, लाल कपड़े में, और बदन से एक खुशबू भी फूट रहा था जो मुझे मदहोश करने के लिए काफ़ी था। मैं हैरान था कि मेरी प्रेमिका कहाँ है। ये मेरी प्रेमिका तो हो ही नहीं सकती, इसका चेहरा मोहरा, इसका हाइट वगैरह सब कुछ अलग है। ये बात क्या है, ये कहाँ से आ गई भाई? मैं समझ नहीं पाया, बड़ा ही मैं आश्चर्य में था। तभी वो मेरे हाथ सर पर फेर रही ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में झुरझुरी सी मच रही हो, जैसे बहुत सैकड़ों चींटियां मेरे शरीर के अंदर घुस गई हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। अब इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, जैसे मैं बेहोश हो गया था या मैं ऐसे ही सब कुछ भूल चुका था कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैं किस मकसद के लिए इस छत पर आया हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं छत पर नहीं, मैं नीचे में हूँ, उसी चारपाई पर। मेरे मामा का परिवार मुझे जगा रहा है और पानी छिड़क रहे हैं, मेरा नाम लेके आवाज़ दे रहे, गोविंद गोविंद बेटा उठो, गोविंद बेटा उठो। तुमको मना किया गया था ना कि छत पर मत सोना, देख लिया ना तुम्हारे साथ में क्या हुआ। ये जब बातें मेरे कान में पड़ती है ना, तो मैं अब तो होश में आ गया था, जैसे मेरी नींद टूट गई थी। मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग महसूस नहीं होता है, लेकिन मेरी जो चेहरे पर ऐसा जलन सा महसूस हो रहा था। जब मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरता हूँ तब मुझे कुछ महसूस होता है कि अरे, मेरे चेहरे पर खरोच का निशान, और इसके बाद मेरे सीने पर भी जलन जैसा महसूस होता है। तब मैं अपने सीने को देखता हूँ तब वहाँ पर जैसे कोई नाखून से मेरे सीने पर खुरचने की कोशिश किया हो, ऐसे निशान बने हुए थे। मैं एकदम खौफ में भर जाता हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं तो
छत पर गया था अपना प्रेमिका से मिलने के लिए। अचानक वो सुंदर सी लड़की मेरे सामने में आ जाती है और उसके बाद मैं अपना सूध बूध खो बैठता हूँ। ये माजरा क्या है? क्या हुआ था मेरे साथ में? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई समझाए तब ना। मैं चारपाई से उठ के बैठ जाता हूँ। तब मेरे मामा कहता, नहीं नहीं, तू आराम कर, आराम कर, अभी तांत्रिक बाबा आएंगे और इसके बाद तू यहाँ से, अब जो कुछ होगा उनके आने के बाद ही होगा। मैं अब सही कहूँ ना तो मैं खौफ में भर गया था। मेरे साथ में रात में क्या हुआ था ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा था, और ना कोई मुझे बताने को राजी था। बस मामा मेरे कह रहे थे कि मैं जब देखा तुम चारपाई पर नहीं हो, और तब सुबह का वक्त हो चुका था। मैं समझ गया कि तुम छत पर गए होगे। जब मैं जाता हूँ तो तुम बेहोशी के हालत में अब छत पर पड़े हुए थे। तुम्हारे वस्त्र एकदम इधर उधर हुए पड़े थे। तुम्हारे चेहरे पर घाव का निशान, तुम्हारे सीने पर घाव का निशान। और तब मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ। मैं तुमको मना किया था ना कि देखो, अमावस की रात हम छत पर, हमारा कोई परिवार सोता नहीं है। लेकिन तुम शहरी लोग समझे ना, ठहरे ना, और तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम तो मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे ना। देख लिया ना, भुगत लिया ना। मैं सही में अब डर चुका था। क्या हुआ था? वो लड़की कोई प्रेतात्मा थी, कोई चुड़ैल थी? जैसे मैंने किस्से कहानियाँ में सुना था कि ऐसी नहीं होती चुड़ैल। चुड़ैल बहुत बुरी होती है, चेहरा भयानक होता है, पैर उल्टे होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई दिया था। आखिरकार तांत्रिक बाबा आ चुके थे और सब मेरे मामा के परिवार ने बताया कि ऐसा ऐसा हाल हुआ था मेरा। फिर वो झाड़ फूँक करने लगे। फिर जब झाड़ फूँक खत्म हुआ ना, तब कहते हैं कि बेटा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? शरीर तुम्हारा भारी है या हल्का है? मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मुझे तो लग रहा था कि जैसे पहले का शरीर है और अभी का है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन चेहरे पर जलन, अब दर्द, सीने में जलन। मैं कहने लगा, बाबा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि सब कुछ ठीक है, अगर कुछ होता अभी तो मैं पकड़ लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक यंत्र बना के दिए और कहने लगे, बेटा अपने गले में डाल के रखना। फिर परिवार वालों से बातें करने लगे। अब परिवार वालों को क्या बताया वो तो मुझे बाद में पता चला। आखिरकार मैं एक चारपाई से उठ गया था। मैं सोच में डूबा हुआ था। तब मेरे मामा कहने लगे कि गोविंद, मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर पर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये खतरा तांत्रिक बाबा ने बताया है कि दोबारा भी हो सकता है। अब वो उसकी लत तुम्हारे लग गई है और वो तुम्हें ढूंढेगी। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरे से भरी बात है। अब तुम्हें चलना चाहिए। मैं समझना चाहता था कि माजरा क्या है, कौन है लड़की। तब मैं पूछने लगा जब हम बस में सवार थे और अपने घर लौट रहे थे कि मामा सचमुच बताना। मैं उस लड़की का हुलिया बयान किया कि वो आखिर कौन थी। तब मामा कहने लगे, देखो मुझे मालूम नहीं है पूरा, लेकिन जो अपने परिवार से सुना है मैं उसके बारे में जो कुछ जानता हूँ तुम्हें बताता हूँ। लेकिन ये बात किसी और को मत बताना। तब मामा कहने लगे कि ये जो सिलसिला है ना, अमावस की रात को पिछले 20 साल से चला आ रहा है। और ये जो रात होती है ना, कोई भी मेरा परिवार का सदस्य छत पर नहीं जाता है। एक बार तुम्हारे जैसे कोई रिश्तेदार, उनको भी अब ऐसे ही कुछ दर्शन हुए थे छत पर। और ऐसे ही तुम्हारे साथ में जो घटना घटी थी ना, पहली बार उस छत पर घटी थी। किसी को परिवार को यकीन नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता है। रिश्तेदारी का मामला था, लेकिन उन सज्जन का कहना था कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। खूबसूरत लड़की थी, मैं नींद में था और मेरे बगल में आके लेट गई, मुझसे प्यार करने लगी। फिर मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। जब उनको होश आया तब अब जो अपने आप को शरीर को देखते हैं तो शरीर लहू लहू लुहान भरा हुआ था, जैसे कोई तेज नाखून से उनको बदन को चीरने की कोशिश किया था। इसके बाद तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। तांत्रिक बाबा ने पूरा खोजबीन किया और आखिरकार छत पर आए और उन पेड़ों को बताया कि इसी पर ये आत्माएं रहती हैं और ये अमावस की रात को आत्माएं बहुत एक्टिव हो जाती हैं। और दिन तो तुम छत पर आ सकते हो, लेकिन अमावस की रात को छत पर कोई ना सोए। और तब से ये सिलसिला
हमारे घर में चलता आ रहा है। मैं भी तुमको मना किया था कि देखो आज अमावस की रात है, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं माने। आज चोरी छुपे छत पर आ गए। ऐसा क्या था छत पर? अब मैं अपने मामा को कैसे बताऊं कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, उसका इंतज़ार करने के लिए आया था, लेकिन मैं ऐसा कुछ बता नहीं पाया। आखिरकार मामा के घर से मुझे अब जाना ही पड़ा। अब इसके बाद में मेरे परिवार वालों को सब पता चल चुका था। मुझे मामा के घर आने ही नहीं देते थे, और आज भी कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मामा के परिवार में जाऊँ, लेकिन मेरे परिवार वाले इजाज़त नहीं देते। तो दोस्तों, ये थी गोविंद की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, अपनी आप बीती है, आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को मुझे भेज सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम दोस्तों कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।